बक्सी मौजा के खरियोडी स्थित छछंदरी नदी को भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है, जिसे सीओ असलम अंसारी द्वारा आज पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त कराया। जेसीबी लगा अतिक्रमित जमीन पर निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। पचंबा थाना क्षेत्र के बक्सी मौजा के खरियोडी स्थित छछंदो नदी को भूमाफियाओं द्वारा आम लोगों को बेच दिया गया है, जिस कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ गया है। नदी के बिगड़े प्राकृतिक स्वरूप को पुनः बहाल करने के उद्देश्य से सीओ के नेतृत्व में आज यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सीओ असलम अंसारी ने बताया कि नदी का अतिक्रमण कर भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। विभाग द्वारा मापी कराने पर नदी की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य होना सत्य पाया गया। विभाग द्वारा उक्त जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे 26 लोगों को विधिवत नोटिस देकर नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने को कहा गया, लेकिन जब जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तब प्रशासनिक स्तर पर यह कदम उठाया गया है। सीओ ने बताया कि 26 लोगों में 5 लोगों ने जमीन की जमाबंदी का कागज दिखाया है, लेकिन उनके जमाबंदी को संदेहास्पद मानकर उन्हें अतिक्रमण मुक्ति कार्रवाई से मुक्त रखकर 22 लोगों की जमीन पर कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह सदर के सीओ असलम अंसारी ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा दूसरे के रैयती जमीन का खाता प्लॉट दिखाकर नदी की जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ भूमाफिया ने धोखाधड़ी किया है वह कानूनी कार्रवाई करे और भूमाफिया से खरीदी गई वास्तविक जमीन हासिल करे। नदी छछंदू नदी है, जिसका प्राकृतिक स्वरूप पूर्ण रूपेण एकदम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साफ कर दिया गया था भूमाफियाओं द्वारा। इसमें इसको प्राकृतिक स्वरूप को, इसके मूल स्वरूप में इस नदी को लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी कारण बहुत पहले हम लोगों ने इसको पहले माफी करवाया था। माफी के उपरांत विधिवत नोटिस दी गई। प्रपत्र 1 और 2 के अंतर्गत इस कार्रवाई को नोटिस देते हुए कार्रवाई अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जेपीएलई के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें अंतिम आदेश आया और 27 तारीख का आज का दिनांक निर्धारित किया गया। इसमें पाया गया कि 4 लोगों का या 5 लोगों का जमाबंदी है जो संदेहात्मक है, उसको अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई से अलग करते हुए संदेहात्मक जमाबंदी के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। उसके उपरांत यदि जमाबंदी संदेहात्मक पाई जाती है और गलत तरीके से जमाबंदी कायम की गई है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे भी मामले हैं कि ज़्यादातर लोगों का दूसरे खाता प्लॉट जो रैयती है वो दिखा करके इन लोगों को रजिस्ट्री किया गया है और ज़मीन दी गई है नदी की, तो दिखाए कुछ और जी। इसे ये स्पष्ट मामला धोखाधड़ी का है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। उनको चाहिए, रैयतों को चाहिए कि वो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें, कानून का सहारा लें। और अच्छा, ये सर जो कुल कितने लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही, कितने लोगों को नोटिस दिया गया? 26 लोगों को नोटिस दिया गया था, एक अज्ञात थे उसमें 27, जिसमें से 4-5 का संदेहात्मक जमाबंदी के तहत अलग कर दिया गया। आज 22 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आपने बताया सर कि खाता प्लॉट कोई और था और उनको नदी की ज़मीन बेच दी गई, तो ये सरकारी ज़मीन अगर किसी को दे दिया गया तो सर जो लिए हैं उनके ऊपर तो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनको बेचा है उनके ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? उनके ऊपर सीधे प्रशासन तो ये कार्रवाई नहीं कर सकती है ना। जिन लोगों को गलत ज़मीन दी गई है उनको चाहिए कि वो कानून की सहायता लेते हुए उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का और चीटिंग का केस करें और उनसे सही ज़मीन प्राप्त करें। और हम लोग क्योंकि हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा देश, ये बहुत अध्ययन करने के उपरांत पता चलेगा ना। खरियोडी डैम के बगल में भी अतिक्रमण जी हाँ, इसके बाद दूसरा फेज में हम लोग उसी में लगेंगे। कितना है सर, टोटल कितना प्लॉट है ये? कितना भूखंड को खाली कराया जा रहा है सरकारी? 262। आगे भविष्य में सर कोई आम लोग ना ठगे जाएं, उनको नदी की जमीन पर नहीं बसा दिया जाए, उसके लिए प्रशासन क्या कार्य करेगा? सबसे पहले तो हम लोग जागरूकता की कार्रवाई करेंगे कि जागरूक करेंगे और बोर्ड लगाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आसपास की जनता से भी सहयोग नहीं मिलता है और बोर्ड उखाड़ लिया जाता है। हम लोग उसको रात दिन उसकी